तो इस वीडियो में करते हैं एक एक्शन एंड थ्रिल जनरे मूवी को एक्सप्लेन। और इस कहानी के थीम की बात करें तो ये बेस्ड है सीरियल किलर्स पर, जो कि एक दूसरे की गैंग को खत्म करने लगते हैं फॉर सम रीजन। और कहानी की शुरुआत होती है एक कॉल से, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम दिया जा रहा होता है किसी कोरियदे दैस के नाम के पर्सन को मारने का। और ये कोरियदे नाम का पर्सन होता है एक जापानीज गैंगस्टर, जो कि एक लड़की को मार पीट रहा होता है किसी वजह से। और ठीक इसी को कॉल करता है एक पर्सन और इससे पूछता है कि तू कोरियदे दैस की है क्या, जिस पर ये भी उससे पूछता है कि तू कौन। और इतना बात सुन के वो पर्सन काट देता है कॉल। और इस बात से ये पर्सन डर जाता है, क्योंकि इसे एहसास हो जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। और इसलिए ये अपने आदमी को कॉल करता है, जो कि सिक्योरिटी कर रहे होते हैं इस घर की। पर कोई भी इसकी कॉल को आंसर नहीं करता, क्योंकि वो सब के सब लोग मर चुके होते हैं अब तक। और इसलिए ये डरते हुए एक शॉटगन पकड़ लेता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। बट वो किलर घर की लाइट्स को ऑफ कर देता है और ठीक इसी के रूम में घुस जाता है इसे मारने। और सही मौका मिलने पर वो इसका कर देता है काम तमाम। और इस किलर का नाम होता है किम इन नैम, और ये इसका लास्ट मिशन होता है रिटायर होने से पहले। और यहाँ से निकलकर ये सीधा जाता है एक बियर शॉप में, जहाँ पर ये मिलता है एक ब्रोकर से। और इस पर्सन का नाम होता है शिमादा, एक मीडिएटर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेता है लोगों को मारने का और हायर करता है अलग अलग किलर्स को, जैसे कि उसने दाइस्की को मारने के लिए किम को हायर किया था। और यहाँ पर वो उसे एक नकली पासपोर्ट देता है एक अलग पहचान के साथ, ताकि वो इस देश से निकलकर जहाँ चाहे वहाँ जा सके। पर किम के जाने से पहले वो उसे एक और पर्सन को मारने के लिए कहता है। और ये बात सुनते ही किम उसके मुंह पर कह देता है कि अगर तुम एग्रीमेंट से भटके तो इस देश से निकलने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ से निकलकर वो जाता है एक रेस्टोरेंट में, ये सोचते हुए कि उसे किस देश में जाना चाहिए अपनी बच्ची कुछ लाइफ स्पेंड करने। और दीवार पर टंगी हुई एक पिक्चर को देखकर ये वेटर से पूछता है कि वो बीच कहाँ पर है, जिसका आंसर देते हुए वो कहता है कि पनामा। और इसका मतलब कि इसने अपनी डेस्टिनेशन चूज कर ली है कि उसे अपनी लाइफ की नई शुरुआत कहाँ से करनी है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है थाईलैंड की ओर, जहाँ पर एक फैमिली को दिखाया जाता है। और ये फैमिली होती है किम की, बट उसे ये बात बिल्कुल ही पता नहीं होती कि उसकी वाइफ अभी भी अलाइव है और साथ ही उसका एक बच्चा भी है। और इस बात का रीजन हमें आगे पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या और ये दोनों अलग अलग क्यों हो गए। अभी के लिए सीओ जाती है अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने, और इस लिटिल प्रिंसेस का नाम होता है यूमिन, जिसे उसकी मॉम कहती है कि उसकी मेड उसे स्कूल से पिक करने आएगी छुट्टी होने पर। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एक गोल्फ कोर्स की तरफ, जहाँ पर सीओ और उसका बिजनेस पार्टनर जाते हैं उस गोल्फ कोर्स को खरीदते हैं। और ये एक सक्सेसफुल डील क्रैक भी कर लेते हैं उस जगह को खरीदने के लिए। पर सीओ को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता उस डील के बारे में, और उसको ये डील सस्पिशियस सी लग रही होती है, क्योंकि डील के सारे कंडीशंस बहुत ही सिंपल होते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और इस बात पर इसका पार्टनर कहता है कि अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो वो अरेंज कर सकता है, उसे स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं। जिस पर सीओ कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो पैसों का इंतजाम कर सकती है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है स्कूल की तरफ, जहाँ पर सीओ की मेड यूमिन को कहीं पर चोरी छुपे लेकर जा रही होती है। और इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है कि ये मेड यूमिन को किडनैप कर रही होती है पैसों के लिए। और किम का बॉस उसे कॉल करके किसी किम चुंग सैंग नाम के पर्सन के बारे में बताता है कि इस पर्सन ने उसे कॉल करने को कहा है। और ये किम चुंग सैंग नाम का पर्सन होता है किम का पुराना बॉस, जब वो उसके लिए काम किया करता था। और ये पर्सन किम को सीओ के बारे में बताता है कि वो तुम्हारे बारे में पूछताछ करते हुए आई थी, मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है उसके साथ। और इस बात पर किम कहता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है, और कहता है कि अगर वो दोबारा आए तो उसे कह देना कि मैं बहुत पहले ही मर गया था। तो वहीं सीओ एक बार फिर से कॉल करती है किम की बॉस को और उसे फिर से पूछती है किम के बारे में कि क्या उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है उसके पास। बट वो पर्सन उसे कुछ भी नहीं बताता, जैसे कि किम ने उसे कहा था करने को। जिससे निराश होकर सीओ पुलिस के पास जाती है हेल्प मांगने और अपनी मेड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसने उसके बच्चे को किडनैप किया होता है। और थाने में वो देखती है कि यहाँ पर अनगिनत बच्चों के केसेस दर्ज हैं, जो कि सेम ही तरह से गायब हुए होते हैं। और इसे यहाँ पर आती है एक फिरौती की कॉल, और वो लोग इसे एक जगह पर बुलाते हैं पैसों के साथ कि अगर वो उन्हें पैसे दे देगी तो वो उसके बच्चे को छोड़ देंगे। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है किम की तरफ, जहाँ पर उसका बॉस उसे कॉल करके इन्फॉर्म करता है सीओ की मौत के बारे में। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 8 साल पीछे, जब किम अपने बॉस चुंग सैंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर की तरह काम किया करता था। और इसे बताता है कि उन्हीं के एक आदमी ने उसे मारने की कोशिश की। और इस बात पर चुंग सैंग कहता है कि अब एजेंसी को हमारी कोई भी जरूरत नहीं, और इसलिए अब वो हमें खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए ये उसे छुपने या भागने के लिए कहता है जब तक कि सब कुछ शांत न हो जाए।
और इसी वजह से किम मिलने के लिए जाता है सीओ नाम की इस लड़की से, जो कि होती है उसकी गर्लफ्रेंड। बट इसे कुछ भी पता नहीं होता किम के काम के बारे में, एटलीस्ट अभी के लिए। और किम इसकी सेफ्टी के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है देश से बाहर। बट इससे पहले वो इस जगह से निकल पाते, ठीक यहीं पर आते हैं कुछ और असैसिन्स जो कि अटैक करते हैं किम पर। और हो सकता है कि इसी की वजह से सीओ ने उसे छोड़ने का मन बनाया हो, और मे भी उसके जाने की ही वजह से किम उसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। अभी के लिए कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर किम जाता है एक मुर्दा घर में सीओ की बॉडी को लेने। और इस जगह पर कुछ ऑफिसर्स उसे सीओ की मौत की वजह बताते हैं कि क्या हुआ होगा उसके साथ। और इसी बात को लेकर ये मिलने जाता है अपने बॉस चुंग सैन से कि उसने किस वजह से उससे ये बात छुपा कर रखी। और इस बात पर ये कहता है कि जब सीओ प्रेग्नेंट हुई तो वो एजेंसी में आई थी तुम्हारे बारे में पूछते हुए, और मैंने उसके सामने दो ऑप्शन रखा था कि या तो वो उस बच्चे को गिरा दे या फिर वो तुमसे मिले। इन शॉर्ट इसे भी ये बात पता नहीं होती कि सीओ का एक बच्चा भी था, इसलिए किम उससे कुछ और नहीं पूछता और सीधा निकल जाता है सीओ की अस्थियां विसर्जन करने। जहां पर शिमाता नाम का वो ब्रोकर किम को कॉल करता है और इसे बताता है कि अब वो एक प्रॉब्लम में है और इनकी प्रॉब्लम की जड़ होती है किम का लास्ट टारगेट। और शिमाता उसे बताता है कि दायस्की के फ्यूनरल पर रे आया था, और ये रे नाम का पर्सन होता है एक खतरनाक साइको जिसको अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बूचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पर्सन अपने टारगेट को मौत से भी भयानक मौत देता है, उनको जिंदा ही काट कर। और शिमादा नाम को वो पर्सन कहता है कि रे दायस्की का छोटा भाई है और अब वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उसे देश छोड़ने के लिए कहता है कि तुम पेनामा जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। और इस बात पर किम मुझसे गुस्से से पूछता है कि जब तुम्हें पहले से ही पता था इस बारे में तो उसके बावजूद भी तुमने मुझे इन सब में क्यों घसीटा। और इस बात पर शिमादा उसे कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें एक और टारगेट को मारने के लिए कहा था, और अगर तुम उस मिशन को लेते तो तुम्हारा टारगेट होता रे। पर अब बहुत देर हो चुकी होती है और इसीलिए वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है कि अपनी जान बचा के तुम किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाओ। और कॉल के कट होते ही शिमादा की कार का एक्सीडेंट कर देता है रे, और उसे अपने साथ ले जाता है अपने अड्डे पर, और पूछताछ करने के बाद वो उसे बुरी तरह से मार डालता है। और फिर सीन शिफ्ट होती है किम की तरफ, जहाँ पर चुंग सैंग उसे इन्फॉर्मेशन देता है सीओ के बारे में, और उसे बताता है कि बैंकॉक में उनका एक खबरी है जो कि उसे सीओ की मर्डर और ह्यूमन के बारे में सब कुछ बता सकता है, इसलिए मिन सीधा निकल जाता है बैंकॉक की तरफ। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर इस चुंग सैंग को मारने के लिए जाता है रे, और इसे यहाँ पर ह्यूमन की मिसिंग रिपोर्ट की बात पता चलती है, इसलिए ये भी निकल जाता है सीधा बैंकॉक की तरफ किम को मारने। जहाँ पर मिन को एक खबरी बता रहा होता है कि बच्चों को मेड के जरिए किडनैप करवाना सबसे कॉमन है यहाँ पर सीओ की मौत एक ऑर्गेनाइज तरीके से की गई थी, जैसे कि उसकी बेटी को सबसे पहले किडनैप करना और फिर उसे फिरौती मांगने के नाम पर पैसे लेकर एक जगह पर बुलाना। और ये सब सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है जो कि सीओ के बारे में सब कुछ जानता हो, और इसके अनुसार वो पर्सन हो सकता है सीओ का बिजनेस पार्टनर, जिस पर धोखाधड़ी के ऑलरेडी कई सारे केसेस लगे होते हैं। इसलिए किम सीधा निकल जाता है उस पर्सन की वोट लगाने कि क्या सच में सीओ को मारने के पीछे वही है, और उसको एक जगह तक लेकर जाता है ताकि उसके पूछताछ में कोई भी दखलंदाजी ना करे। और जैसे ही ये पर्सन कहता है कि उसने सीओ के साथ कुछ भी नहीं किया, तो किम उसकी एक उंगली काट कर अलग कर देता है, क्योंकि उसने अभी तक तो कुछ पूछा ही नहीं होता सीओ के बारे में। और उसके बाद तो ये पर्सन सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से उसने सीओ को अपनी जाल में फंसाया, और जब उसने पैसों का इंतजाम किया उस गोल्फ कोर्स वाली डील के लिए तो उसी ने उसकी बेटी का भी किडनैप करवाया, और जब वो पैसे लेकर आई अपनी बेटी को छुड़ाने तो उसी ने उसे मार भी डाला। जिस पर किम उसे बच्चे के बारे में पूछता है कि उसने बच्चे के साथ क्या किया, जिस पर ये कहता है कि उस मेड ने उसे मार डाला, मैंने कुछ भी नहीं किया उस बच्ची के साथ। और ये बात सुनते ही किम उसे मार डालता है और सीधा आगे बढ़ता है उस मेड को ढूंढने। तो वहीं ये रे नाम का गैंगस्टर भी आ चुका होता है बैंकॉक में, और ये सीधा घुस जाता है सीओ के घर में ताकि इसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर रे के आदमी उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं उस मेड के बारे में कि उसी ने सीओ की बेटी का किडनैप किया था, और इसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं कि उन्होंने उसे पकड़ कर रखा है अपने अड्डे पर। और जब रे उनके अड्डे पर जाता है तो वो जगह होती है एक ट्रैप, जहाँ पर ये लोग इसे इसलिए लाए होते हैं ताकि वो उसके सारे पैसे लूट सके। बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और रे उन सबको मार डालता है बिना अपने पलके झपकाए। और ये एक्शन सीन साउथ इंडियन मूवीज की तरह होती है, जहाँ पर हमें एक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है। और उन सबको मारकर जब ये बाहर निकलता है तो रे को देखकर इस पर्सन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर रे उसे मारता नहीं। इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो कि डर की वजह से वो पर्सन सब कुछ बताने लग जाता है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ, जहाँ पर इनके बैंड बजाने के लिए आता है किम, और सीधा उस मेड के हस्बैंड को टॉर्चर करने लगता है सच जाने के लिए कि उसने उस लड़की की बॉडी के साथ क्या किया। पर जब ये लेडी कुछ भी नहीं बताती तो सच उगलवाने के लिए किम उसके हस्बैंड की उंगली काट डालता है, और डर की वजह से वो उसे सब कुछ बताने लग जाती है कि उसने उसे नहीं मारा, वो अभी भी जिंदा है।
और ये बात सुनते ही किम के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो उसे मरा हुआ समझ रहा था। और इसलिए ये उसे फिर से पूछता है कि उसने ह्यूमन को कहाँ रखा है, और ये मेड बताती है कि उसने उसे किसी चापो नाम के पर्सन को बेच दिया। और ये चापो नाम का पर्सन होता है एक माफिया, जिसके कई सारे इल्लीगल धंधे होते हैं, जिनमें से एक होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेशली बच्चों के ऑर्गन्स को निकालकर बेचने का काम। जहाँ पर एक डॉक्टर उस बच्चे की हार्ट को निकालने की बात कर रहा होता है कि वो कल सुबह उसे ऑपरेशन के लिए ले जाएगा। तो वही किम मिलने के लिए जाता है एक और पर्सन से, जो कि होता है एक ट्रांसजेंडर, और इसके जरिए वो इन्फॉर्मेशन निकलवाता है इस चापो नाम के गैंग का। और अगले ही दिन ये दोनों ही निकल जाते हैं उस जगह की ओर, ये कहते हुए कि उन्हें एक किडनी चाहिए। और जिस जगह पर ये जाते हैं वहाँ पर इन्हें कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें सिर्फ एक ही मकसद के लिए लाया गया होता है, उनके ऑर्गन्स को निकालने के लिए। और इन्हीं सब में किम की बेटी भी होती है, एटलीस्ट वो कल तक के लिए तो यहीं पर थी। पर उसे अभी यहाँ पर ना देखकर किम उनसे कोरियन लड़की की बात करता है कि उसे सिर्फ कोरियन लड़की की ही किडनी चाहिए। जिस पर ये लेडी कहती है कि उनके पास एक लड़की थी, बट उसे किसी और क्लाइंट ने ऑलरेडी खरीद रखा है, इसलिए वो उसे नहीं बेच सकते। और इस बात पर किम उसे मुंह बोली कीमत देने की बात करता है कि जितने चाहे पैसे ले लो, पर मुझे सिर्फ वही लड़की चाहिए। पर जब ये लेडी फिर भी नहीं मानती तो किम उसे 2-3 गुना ज्यादा पैसे देने की बात करता है, सिर्फ उस लड़की का चेहरा देखने के लिए। जिस पर ये लेडी उसे बाहर वेट करने के लिए कहती है और इस जगह को लॉक करके निकल जाती है अपने ऑफिस की तरफ। बट किम के पास इतना पेशेंस नहीं होता कि वो उनके आने का वेट कर सके, और इसलिए वो फिर से अंदर जाता है और उस दरवाजे को तोड़कर उन बच्चों से पूछताछ करने लगता है कि क्या उन्होंने यहाँ पर इस बच्चे को देखा। जिनमें से एक बच्चा आगे आता है और उसके बारे में बताने लगता है कि उसे दूसरी जगह पर ले गए हैं उसका ऑपरेशन करने। और ठीक यहीं पर आते हैं ये सब भी, जिससे यहाँ पर होती है अच्छी खासी लड़ाई। और सभी को मारने के बाद किम उस लेडी को उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ पर उसकी बेटी को ले जाया गया होता है। और ठीक यहीं पर आता है रे भी सबको मारता हुआ, जिससे इनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। और इससे बचने के लिए किम इसे सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद भिड़ जाता है उस रे से, जिससे हमें काफी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है स्लो मोशन के साथ। एंड कंसीडरिंग द पॉइंट कि ये दोनों ही टॉप क्लास असैसिन होते हैं, इनकी फाइटिंग स्किल भी टॉप क्लास होती है और कोई भी हार मानने का नाम नहीं लेता। इसलिए यहाँ से निकलने के लिए किम घुस जाता है एक रूम में और दरवाजे को कर देता है अंदर से बंद, ताकि वो रे भी यहाँ पर न आ जाए। और इससे पहले रे उस दरवाजे को तोड़ पाता, किम उस रूम में लगे खिड़की को तोड़कर निकल भागता है अपने आप को बचाने के लिए। तो वही बाहर आते ही इस पर्सन को पकड़ लेती है पुलिस, क्योंकि जो बच्चा इसके पास होता है उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई होती है कुछ हफ्तों पहले। और शाम तक इस जगह पर पुलिस की रेड भी पड़ जाती है उन बच्चों को छुड़ाने के लिए, जिनमें से 2 ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं उस जगह के बारे में कि वो जगह है चापो नाम के उस माफिया का। और ये सब कुछ होने के बाद तो वो चुप बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। और ठीक यहीं पर उसका खबरी भी होता है, जो कि उसे सीधा जाके बताता है इस बारे में कि 2 कोरियंस यहाँ पर किडनी खरीदने के लिए आए थे और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। और साथ ही ये उसे उस असैसिन रे के बारे में ही बताता है, जो कि उस दूसरे कोरियन से लड़ रहा था। और इसलिए ये चापो नाम का माफिया उन सबको मारने के लिए अपने आदमियों को लगाता है कि उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है किम की तरफ, जहाँ पर चुंग सैंग का ये इन्फॉर्मर उसे रे के बारे में बताता है कि रे ने चुंग सैंग को मार दिया है और अब उसके पास चुंग सैंग का फोन है। और इसलिए ये किम को एक गन देता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। पर किम यहाँ पर सीधा कॉल करता है उस रे को और एक तरह से उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके पीछे आना बंद नहीं किया तो वो उसे अपने ही हाथों से मार डालेगा। जिस पर यह भी कहता है कि मैं तुझसे जुड़े हर एक पर्सन को मार डालूंगा, क्योंकि ये बदला ले रहा होता है अपने भाई की मौत का। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही होती है इस पर्सन से कि वो कोरियन पर्सन कौन था, जिस पर ये उन्हें कुछ खास नहीं बता पाती। बट इसके पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर होता है कि किम किसी लॉन्गयांग नाम की जगह पर जा रहा है अपनी बेटी को बचाने, जहाँ पर फैक्ट्री होती है उस चापो नाम के माफिया का। इसलिए पुलिस भी अपनी बेस्ट टीम को वहाँ पर भेजने की बात करती है ताकि उनका मिशन फेल ना हो जाए। और ठीक इसी जगह पर आता है किम अपनी बेटी को बचाने, बट वो डायरेक्टली उनसे नहीं भिड़ता। वो सबसे पहले ये बात कंफर्म करता है कि उसकी बेटी सच में वहीं पर है। और ठीक इसी जगह पर हम पुलिस वालों को भी देख पाते हैं, जो कि स्पेशली पकड़ने आए होते हैं किम को। और वो अपनी पूरी टीम को स्टैंड बाय मोड पर रखते हैं ताकि जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर आगे बढ़े वो उसे शूट करते हैं। तो वही रे गया होता है चापो के वेपन शॉप में ताकि वो उनके जरिए लॉन्गयांग नाम की जगह के बारे में पता लगा सके। और सभी तरह के हथियार को लेकर ये भी निकल जाता है ठीक उसी जगह की ओर। तो वही किम देखते हैं कि ये लोग ह्यूमन को वहां से निकालकर किसी दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, और इसलिए ये उनकी कार का पीछा करने लगता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। बट इससे पहले वो यहाँ से निकल पाता, ठीक यहीं पर आता है रे। और फिर जो यहाँ पर फाइट होती है वो तो आपका दिल जीत लेगी। और रे नाम का ये गैंगस्टर किम को मारने के लिए गोला बारूद मशीन गन हर एक चीज लेकर टूट पड़ता है, और उसको इस तरह से फायर करता हुआ देख आगे आती है पुलिस, और ये सब फायर करने लगते हैं रे पर। और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर किम यहाँ से भागता है अपनी बेटी को छुड़ाने।
जिसकी ऑपरेशन करने की सारी तैयारी हो चुकी होती है, बट इससे पहले वो उसकी बॉडी को डैमेज करते। ठीक यहीं पर आता है किम और उन सबको मारकर ह्यूमन को अपने साथ ले जाता है। तो वहीं रे भी यहाँ से निकलने के लिए ब्लास्ट करता है ग्रेनेड पर और भाग कर निकल जाता है ठीक चॉपो के अड्डे पर, जहाँ पर वो उसे एक डील करता है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो किम को मारकर यहाँ से चला जाएगा। बट चॉपो उसकी मदद करने के लिए एक कंडीशन रखता है कि वो किम को अपने हाथ से मारेगा, फिर चाहे वो उसकी बॉडी को कब्रिस्तान लेकर जाए या कोरिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं किम यहाँ से निकलने की सारी तैयारी कर चुका होता है और ये पर्सन उसे इमीडिएटली यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि अब इसके पीछे सिर्फ रे नहीं पड़ा होता बल्कि पुलिस और चॉपो की पूरी गैंग भी पड़ी होती है। इसलिए वो उसे किसी पर्सन को पैसे देने के लिए कहता है जो कि उसे बोट के रास्ते यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और उस तक जाने से पहले मिन इस पर्सन को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही पर उसकी बेटी का ध्यान रखे। बट ये पर्सन मना कर देती है कि वो उसकी अब और हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस और चॉपो दोनों ही उसके पीछे पड़े होते हैं। इसलिए किम को अपनी बेटी को अकेले ही छोड़कर जाना पड़ता है, जो कि एक तरह से खतरे वाली बात होती है। तो वहीं रे के हाथ किम का इन्फॉर्मर लग चुका होता है और उसे मार पीट कर वो सब कुछ उगलवा लेता है किम के बारे में। और जैसे ही किम पैसे देकर वापस उसी जगह पर जाता है तो उसका डर हो जाता है सच, और रे चॉपो के आदमियों के साथ वेट कर रहा होता है ठीक उसी के आने का, जिससे हमें कुछ हद तक थोड़ी बहुत संघर्ष देखने को मिलती है। बट किम ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाता और जैसे ही चॉपो के आदमी किम को लेकर जाने की बात करते हैं तो रे उन सबको शुरू कर देता है और कुछ लोगों को दुगने पैसे देने की बात करता है किम को अपने अड्डे तक पहुंचाने के लिए, और खुद निकल जाता है किम की बेटी को लेकर, जो कि बंद होती है एक सूटकेस में। और किम को यहाँ पर बचाने के लिए आती है ये लेडी, जो कि उस दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट करते हुए किम को छुड़ा लेती है। और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए किम भागता है रे के पीछे, जिससे हमें एक खतरनाक फाइट सीन देखने को मिलती है इन दोनों के बीच। और स्लो मोशन तो इतनी टॉप क्लास की है कि आपका दिल जीत लेगी। और इन सब में रे किम के सीने पर एक चाकू घुसा देता है और खुद को बचाने के लिए किम एक ग्रेनेड फेंकता है उसी कार के नीचे, और उस बॉम्ब के फटते ही वो गाड़ी 360 डिग्री रोल कर जाती है। और धमाके की आवाज सुनकर यहाँ पर आती है ये लेडी, जिसे किम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है। तो वहीं रे फिर से होश में आते ही अटैक कर देता है किम पर और चाकू लेकर उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिससे किम के बचने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अपनी बेटी के दूर जाते ही वो एक ग्रेनेड का पिन निकालकर उसे हथियार वाले बैग में ही डाल देता है, जिसके फटते ही सब कुछ हो जाता है खत्म। और एक तरह से इस मूवी को भी यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था, बट अभी भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है जहाँ पर ये पर्सन किम की बेटी को लेकर जाता है पनामा, ताकि वो किम की बेटी का ध्यान रख सके, जो कि एक तरह से किम की लास्ट विश होती है मरने से पहले। और ये स्टोरी फाइनली हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो हमें एक्शन सीन काफी धुआंधार देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से फील देती है साउथ इंडियन एक्शन मूवीज का, जहां पर एक्शन सीन्स का हमें एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है। और ये स्टोरी तो है ही टॉप क्लास, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।